NIEPID, इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसको बौद्धिक विकलांग को दूसरे भाषा में मानसिक विकलांग भी कह सकते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी के रूप में भी आ सकता है। इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। भीमराव अंबेडकर के नाम से एक इंस्टीट्यूट, भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट, मानसिक विकलांग के लिए। एक नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें आंसर होगा इसका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी 1921 ईस्वी में। आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसका नाम राफल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। उसके बाद एक है एनजी मजूमदार, इन्होंने चंद्रभुदड़ो की खोज की थी। चंद्रभुदड़ो की खोज की थी, इन्होंने खोज किया था 1931 ईस्वी में। फिर एक है RS बिष्ट ने खोज किया था धौलावीरा का। धौलावीरा का खोज इन्होंने किया था 1990 से। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हुआ? 1 नंबर दयाराम साहनी। नेक्स्ट 3 नंबर में, 3 नंबर में इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव के निषेध में शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 15 में पहले ये जानिएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। इसमें 14 नंबर में लिखा गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार, और 15 नंबर में कहता है धर्म नस्ल, इसमें एक नस्ल भी होता है, धर्म नस्ल मूल वंश लिंग जन्म स्थान, ये सब के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। लेकिन इसमें भाषा के आधार पर तो कहीं प्रतिषेध का व्यवस्था किया नहीं गया, इसलिए इसका आंसर कितना नंबर होगा? 1 नंबर होगा। भाषा इसमें गलत हो जाएगा, यानी 15 में भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, धर्म नस्ल जन्म स्थान लिंग ये सब के आधार पर भेदभाव किया गया इसमें। चलिए नेक्स्ट में देखना है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में सेवा ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया नागरिक सेवा ऐप। IIT रुड़की के द्वारा नागरिक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है। एक इसके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया IIT रुड़की के द्वारा, भूकंप अलर्ट ऐप। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, भूकंप अलर्ट ऐप। भूकंप अलर्ट ऐप इसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए 5 नंबर पर। 5 नंबर में विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है। उत्तक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसको हिंदी में औतकी भी कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। अगर कोशिका विज्ञान के बारे में कहेगा तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। इन्होंने एक लेख लिखा था अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया से ये पता चलता है कि कोशिका का कौन कौन सा इसमें अंग होता है, जैसे केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होता है, वो सारा का सारा इसी में पढ़ना होता है। तो साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक की याद रखना इसमें। नेक्स्ट नंबर में 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसका पहले नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान।
भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, जिसका कि आज नाम बदल कर दिया गया केवला दे घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी अभयारण्य के रूप में है। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा 7 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में है कि किस झील का निर्माण क्षुद्र ग्रह द्वारा हुआ? तो क्षुद्र ग्रह द्वारा निर्माण हुआ है महाराष्ट्र के लोनार झील का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह गिरा था, उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण हुआ, जो कि आज के डेट में झील का रूप ले चुका। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, और चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, चिल्का झील उड़ीसा में। नेक्स्ट 8 नंबर देखना, 8 नंबर में है साबुन का बुलबुला वायुमंडल में स्थिर है क्योंकि उसके वायुमंडलीय दबाव अंदर है और बाहर किया है। तो यदि वायुमंडलीय दबाव दोनों तरफ बराबर रहेगा, अंदर और बाहर, तब तो बुलबुला स्थिर रहेगा। और कहीं पे भी वायुमंडलीय दाब में कमी होगी या वृद्धि होगी, तब तो उसका आकार विभिन्न प्रकार का भी हो सकता है, बिना माप का भी, जो भी कह लीजिए आप इसको। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि साबुन का बुलबुला बनता क्यों? तो साबुन का बुलबुला सरफेस टेंशन के कारण बनता है। सरफेस टेंशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण ये बनता है। और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, प्रकाश का व्यतिकरण। अगर ये क्वेश्चन में आया कि व्यतिकरण का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि साबुन का बुलबुला कैसा दिखाई देता है? तो रंगीन दिखाई देता है। या फर्श पर केरोसिन तेल वगैरह डाला जाता है तो वो भी रंगीन कलर का दिखाई देता है। किसके कारण? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। और किसके कारण ये घटना होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और यदि बाहर का वायुमंडलीय दाब और अंदर का, यानी वायुमंडल का और बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दबाव अगर बराबर रहेगा तो बुलबुला ठीक ठाक स्थिति में रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अनायमुड़ी इसका होना चाहिए। अच्छा, जो भी, अनायमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? अनायमुड़ी चोटी तो केरला राज्य में स्थित है। केरला का 2 डिस्ट्रिक्ट है, एर्नाकुलम और इडुक्की। यही 2 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है, यानी इसी 2 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पाया जाता है। हाँ, ये 2956 मीटर इसकी हाइट है। आप ये मान करके चलिए, पश्चिमी घाट में यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत में कहां पे? पश्चिम घाट की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, या तो फिर पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया केरला हो गया। इसका आंसर एर्नाकुलम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में, 10 नंबर में इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा P5 का सदस्य नहीं है? तो P5 का सदस्य तो जापान है नहीं। P5 में जनरली वही सब हैं जो कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी सिक्योरिटी काउंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। यूएन के सुरक्षा परिषद में जो देश है, तो यूएन के सुरक्षा परिषद में तो यूएन के 5 अस्थायी देशों को ही रखा गया, जो जिनको की वीटो पावर मिला हो। तो उसमें एक है रसिया है, चाइना है, यूके है, एक यूएसए का लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक फ्रांस। यही तो 5 देश है इसमें जापान तो, यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश द्वितीय विश्व युद्ध को जीता था वही इसका सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर बना था। जापान तो युद्ध को हारा था, ठीक है, क्योंकि लड़ा था किसके ओर से? जर्मनी की ओर से लड़ा थी इसलिए युद्ध को। चलिए नेक्स्ट में, कहता योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत सरकार की एजेंसी है।
यह भारत की राज्य सरकार की एजेंसी है, यह सामाजिक कार्य के लिए एक एजेंसी है, यह किसानों के लिए एक एजेंसी है। तो ये तो एक भारत सरकार की एजेंसी योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर। यानी इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक संस्था है। उसमें योजना आयोग का भी नाम आता है, एनडीसी का भी नाम आता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है ना। इसमें इसके सुमरी इसके उपाध्यक्ष योजना सुमरी तो नाम था, सुमन के बेटी। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष थे सुमन के बेटी, यहाँ पर दिए थे सुमन के बेटी। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष है और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इस योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो योजना आयोग का नया नाम आज के डेट में नीति आयोग हो चुका, और ये किसकी एजेंसी है? भारत सरकार की एजेंसी। योजना के निर्माण में केंद्र की पूरी भागीदारी होनी चाहिए, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। बाद में एनडीसी भी आया। 12 नंबर 36वां राष्ट्रीय खेल गान और शुभंकर कहाँ लॉन्च किया गया था? तो 36वां राष्ट्रीय खेल है जो ये अहमदाबाद में ये हुआ था, ये 2022 में हुआ था, सितंबर अक्टूबर के महीने में, और ये 7 साल पर आयोजन किया जाता है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन यानी गुजरात में किया गया था, अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ, बड़ोदरा में इसका बहुत सारा गेम हुआ था, ठीक है। और 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। ये किया गया था केरला में। यानी इस खेल का आयोजन प्रत्येक 7 वर्ष के अंतराल पर किया था। तो 2015 में 35वां था जिसका आयोजन केरला किया था, और 2022 में 36वां जिसका आयोजन कौन कर रहा? अहमदाबाद यानी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में करता हूं। 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर में कहता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां पे? बर्न में। 1874 का जो बर्न संधि है, 1874 का बर्न संधि, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और बर्न पड़ता एक जगह है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। 13 नंबर। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर। 14 नंबर में कहता है हॉकी का जादूगर ने ध्यानचंद की याद में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। तो 29 अगस्त को प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को, हॉकी के जादूगर। ये तो क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण कोरिया से रिलायंस इंडस्ट्रीज के निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन, भंडारण और ऑफलोडिंग जहाजों को रवाना किया गया था? ये तो रूबी का रवाना किया गया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने सबसे पहले 1867 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। इनको हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता की उपाधि को दी गई है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, हाउस ऑफ कॉमन्स का ये रह चुके। राजा राममोहन राय तो सती प्रथा के रूप में इन्होंने बहुत काम किया, सती प्रथा को इन्होंने बैन किया था 1829 ईस्वी में। राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल।
इनके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था और इंडिया में एक पद आया था राष्ट्रपति का। जबकि पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब राजगोपालाचारी। गांधी जी का कंसाइज कीपर भी कहा जाता है, गांधी जी के पद चिन्हों पर ये चलते थे। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य लिखा था। एक आगे ऑप्शन भी आया, एक और भी 19 नंबर क्वेश्चन है जिसका संबंध इसी से, मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिकाओं का ही संपादन भी किया था। आगे 19 नंबर में आएगा, ये 16 नंबर हो गया। 17 नंबर में कहता है इसमें, कहता निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन RADPFI मतलब रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मेटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, इसको दिशा निर्देश कौन तैयार किया? पंचायती राज मंत्रालय, ये भारत सरकार का, ये गांव के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? ये 18 नंबर क्वेश्चन है ना। पुनर्वित्त बैंक है नाबार्ड, इसका स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ये 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका बंबई से नहीं था? तो समाचार दर्पण पत्रिका था, ये जो बंगाल से प्रकाशित किया गया था, बंगाल से प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रगुप्ता, ये सारा बंबई से थे, ये तीनों का तीनों पत्र। अभी इसके बारे में 16 नंबर में बात कर रहे थे। ये महारथ और केसरी दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। हालांकि तिलक के द्वारा एक और भी पत्रिका था, मराठा भी था, केसरी भी था, महारथ भी था, और राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये जारी किया गया पत्रिका था। यानी सारे के सारे पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से ही हुआ था, और ये पत्रिका जो था इसका प्रकाशन बंगाल से होता, बंगाली भाषा में था, समाचार दर्पण के नाम से पत्रिका। चलिए लास्ट में 20 नंबर कहता है भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित करने की योजना? ये हैनले एक गांव है लद्दाख में, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम मैथ के सॉल्यूशन देखते हैं आपकी, है ना, जो टेस्ट हुई उसका मैथ का सॉल्यूशन देखिएगा सामने, बिना बहस किए डायरेक्ट। अमन, भरत और चिंटू एक कंपनी के लिए क्रमशः 6 महीने के लिए 54,000, फिर 4 महीने के लिए 1,20,000 और 10 महीने के लिए 95,000 रुपये निवेश करता है। कुल लाभ है 87,700 रुपया। तो अमन और चिंटू के लाभ की राशि का अंतर पूछता होगा, अंतर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले पार्टनरशिप में आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा ना कि जो प्रश्न है उसका जीरो बेकार दिया गया है, जीरो को जितना जल्दी आप इरेज कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे उतना ही जीरो इरेज करना है जितना जीरो सब में कॉमन है, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अब जो बच गया उसको लिखिए, क्या बच गया? 6 गुना 54 बच गया, अनुपात, फिर क्या बच गया? 4 गुना 120 बच गया, फिर क्या बच गया? अनुपात। बहुत अच्छा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जीडी के लिए एक अच्छा मैथ है। आइए 10 गुना 95, 95, ठीक है। अब यहां से जितना जल्दी कट सकता है काट दीजिए, है ना। 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, अब गुना कर दीजिए 54 तिया 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 5 तिया 15, 162, 12 दूनी 24, 240, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 9 पचे 45, 2 47, 475। यहाँ पर टोटल राशि दिया गया है प्रॉफिट में 87,700, 87,700, देखिए ना, 87 नहीं
8,77,000 77,000। ये कॉमा भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऐसे आप समझ लो उसको, ठीक है। बटा यहाँ से कितना 5 2 7 और 7 और 4 11 17 के 7 877। अब डिफरेंस पूछता है, क्या डिफरेंस पूछता है, अमन और चिंटू का डिफरेंस। अमन और चिंटू का डिफरेंस देखिए 313 होगा, 313 काट देंगे, 1000 बार में कटेगा 313,000, यानी ऑप्शन नंबर। इस तरीके से बड़ा अच्छा से 20 को तो प्रश्न रहता बउआ जी, आसान, ठीक है। आगे चलिए 21 22 22, ठीक है। कहता है डाटा है मेरे पास, नथिंग, डाटा कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। मेरे पास डाटा दिया गया है और उसमें डाटा में कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ को विभिन्न विषयों में 3 छात्र के अंक के बारे में जानकारी दिया गया है। ध्यानपूर्वक कर दे, इतना पढ़े का टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए, है ना। क्या नंबर था, वॉइस में था, वॉइस, ठीक, वॉइस। तो कहता है डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए, किस विषय के सभी 3 छात्रों के आधार पर उच्चतम स्कोरिंग है। आप देखें, ध्यान से देखें, है ना, उच्चतम स्कोरिंग कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, दिख जाएगा, देखिए, है ना। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा तो आपको सबसे ज्यादा बड़ा स्कोरिंग इसी में दिखेगा। जोड़ कर देखिए 5 5, ऐसे नियमतः सबको जोड़ा जाता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे उसके बाद जोड़ेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन निकलेगा। 5 5 10 के 0 बाकी है, 8 8 16 16 6 22 है। अतः रसायन मेरा केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा मार्क्स है 200, कितना है 5 5 10, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा दिमाग अपने घर में लगाइएगा, ये होगा आपका बी नंबर आंसर, ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना। जो बना लिए हैं कमेंट में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। 2 समान त्रिभुज के संगत भुजा, बहुत आसान ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। संगत भुजा 4:5 है, ठीक है, बहुत अच्छा। यदि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल 96 है, 96, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, तो संगत भुजा के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल होता होगा, यानी 4 चौका 16 16 हो गया, 16 सही। और गुना हमसे क्या पूछा जा रहा होगा, तो पूछा जा रहा दूसरे त्रिभुज 5 5 25, 16 96 25 150, आंसर 150 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मात्रा का वर्ग सेंटीमीटर घन, वो उतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, चलिए बहुत अच्छा, बहुत जल्दी सॉल्व हो रही है, आप ध्यान से देखते जाए। यदि कोई मैथ्स में समझने में प्रॉब्लम रह जाए आपको, तो आप उस मैथ को दोबारा वीडियो प्ले कर सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, बढ़िया से ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ समय पर हम सॉल्व करते निकल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25। कहता है कक्षा में 216 छात्र हैं, बॉयज और गर्ल्स। ओ गर्ल्स और बॉयज है, अच्छा, तो इसका मतलब ये गर्ल्स पहले और बॉयज बाद में। चलिए कोई बात नहीं, 7 और 5 12, 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, है ना। 12 से 12 कम 12, 8 1 वर्ष बरोटी 96, वर्ष 84 बरोटी 96, 18 5 90 लड़की है, याद रखना 90 लड़की है और लड़का कई गो है, तो 18 7 26 से 126। देखिए लगता है मार्कर खराब हो गया है ना, पतला से मोटा उठने लगा है, ठीक है, 126 है। अब क्या कहता है, 5 लड़कियां और 4 लड़के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी, यानी 5 और 5 10 लड़कियां रिप्लेस हो गई, 10 लड़कियां चली जाती है, 10 लड़कियां चली जाती है, और 4 4 8 लड़के आ जाते हैं, अतः 8 लड़के जोड़ दीजिए, अतः 8 14 134, 134 1 मिनट होगा। जरा सा इसका हम जड़ से प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं, है ना। 108 14 के 4 बाकी 1, तो 134, और यहाँ कितना हो गया हुआ 80। अब बस 134 और 80 का रेशियो 67 40, 67 40, 134 और 80 का रेशियो 67 40। ऑप्शन को भी देखा कीजिए,
हेल्प ऑप्शन से भी लिया कीजिए। चलिए तो बढ़िया से आराम से इसे बंटवारा कर लीजिएगा, अगर नहीं पता चला तो फिर से रोक के देख लीजिएगा। आगे 26 26 है ना, अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है, और ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में। बहुत अच्छा। तो बताइए कि बी अकेला कितने दिन में? खूब आराम से, फिर वही बात है ना, कैल्शियम ले लें 12 और 15 कैल्शियम 60 है ना, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 यानी 60 दिन। बड़ा अच्छा। घटाव तब होता है जब घटाने की बात होती है, जोड़ जब होता है जब जोड़ने की बात होती है। ए और बी में यदि हम ए को घटाएंगे तब ये बी निकलेगा, अतः घटाव करना पड़ा। एकदम सिंपल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा है। चलिए आगे, आप लोग भी बताएंगे आप लोग को मजा आ रहा है या नहीं, है ना। टेस्ट देकर कैसा लगा ये भी बताएंगे, है ना। ओपन स्काई टेस्ट जो हुआ वो मजा आया होगा, उसी का सॉल्यूशन यहाँ पर है। और जो बच्चे नहीं दे पाए ओपन स्काई टेस्ट वो भी देख के मजा ले। बहुत अच्छा। कहता है कि 12 छात्र के अंक दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। इनकी माध्यिका, बहुआ यदि आप रियल में एग्जाम दीजिएगा, है ना, तो आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब पूछ सकता है। माध्य दैट इज एवरेज, है ना, माध्यिका सजाने के बाद मिड वाला, तो सजाओ। पहले क्या मिलेगा? 18, फिर क्या मिलेगा? फिर 19, 19 के बाद क्या है? 20, 20 के बाद क्या है? 22, 18, 19, 20, 22, फिर एगो 22, 2 22, फिर आइए 22 के बाद 23, 23, 24, 24 के बाद फिर आइए 25, 25, फिर आइए 26, 27 और 28। टोटल 12 नंबर है, तो बीच में कौन होगा? तो छठी और सातवीं के बीच में 1 2 3 4 5 6, छठे और सातवीं के बीच में, यानी 23 + 24/2, अतः 0.5 के साथ जवाब होगा। मेरे पास 2.5 के साथ है, 23.5 आंसर। सिंपल। क्यों? क्योंकि 23 और 24 के बीच 23.5 होता है। याद रखना, फिर से हम बता देते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन ना होना चाहिए। एग्जाम में माध्य पूछता है, माध्यिका पूछता है। माध्य पूछेगा सबको जोड़ के सभे से भाग, माध्यिका पूछेगा ऑर्डर में सजा देना, सजाने के बाद बीच में, यदि बीच में अकेले है तो है आंसर, बीच में 2 है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, खत्म कहानी। ठीक है, आगे जी। बउआ जी के नहीं समझ में आया, एकदम रोक रोक के आराम से देखिएगा बउआ जी, है ना। 12 व्यक्ति का औसत वजन 0.5 है। एक नया व्यक्ति जो 50 किलोग्राम वजन बढ़ता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? सिंपल सी बात है, 50 किलोग्राम का है और 0.5 से बढ़ गया, यानी 6 किलो बढ़ गया होगा। 50 और 6 56 किलो। एकदम आराम से, कोई टेंशन ही नहीं। आइए 29, है ना, आधा किलो से बढ़ गया ना ये एवरेज में, तो 12 व्यक्ति, तो सब व्यक्ति का आधा किलो बढ़ेगा तो 6 किलो नहीं बढ़ेगा, अतः 50 और 6 56 हो गया। अच्छा ठीक, दोबारा देख लिए। आइए बउआ देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आता है तो आपको टेंशन देता है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए टेंशन देता है कि इसमें फॉर्मूला ट्रिक भी ढेर सारे अच्छे हैं और फार्मूला भी अच्छे हैं। यहाँ फार्मूला के यूज है। बउआ जब टाइम 3 वर्ष से 6 वर्ष हो जाए, क्या हुआ? टाइम 2 गुना हो गया। टाइम क्या हुआ? 2 गुना। जब टाइम 2 गुना हो जाए तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है छोटका का स्क्वायर बटा बड़का। याद रखना बउआ, छोटका का स्क्वायर बटा बड़का। अब बताओ बउआ छोटका यहाँ कितना है? तो छोटका सर, छोटका है 2400 और फिर सर 2400, क्योंकि छोटका का स्क्वायर, अब बटा बड़का 2560। सॉल्व करेंगे बुआ, आ जाएगा इसका शायद 2250 आता आंसर। देख लेना, है ना, सॉल्व करके 2250। नथिंग, कुछ हार्ड नहीं है। आगे हाँ चलिए 29 30। जिस क्वेश्चन को हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन में छोड़े उसका कमेंट हमें चाहिए, आप लोग कमेंट दीजिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने 418 रुपए में एक वस्तु बेचा, वस्तु 12% छूट पर बेचा, यानी 418 12% छूट 88 गुना 100। मार्कर मेरा आज मोटा मोटा चल रहा है, शायद आपसे नाराज है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 475 रुपया। ये मेरा होगा फिक्स प्राइस आएगा। कुछ आएगा फिक्स प्राइस। अब ये फिक्स प्राइस के बाद हमें क्या चाहिए?
तो 10% कहाँ गया, 20% लाभ भी प्राप्त किया है, यानी 418 बटा 120 और गुना 100 है ना, गुना 100 है ना। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा बउआ, जैसे सब सॉल्व करके देखना 348.33 आएगा। ठीक है, अब कहता है ना कि 475 का 10% इसमें जोड़ दो, है ना, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, प्रारंभिक अंकित मूल्य का 10% लाभ अर्जित करता है, तो विक्रय मूल्य यानी 348 रुपया 33 पैसा तो रहेगा, इसका 10% होगा, ये जब मार देंगे पॉइंट 47.50 जोड़ दीजिए बउआ, 3 8 8 7 15 5 बाकी 1 4 4। देखिए बउआ एक अच्छा सा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था जो एक स्टेप में बनने वाला नहीं था। ठीक है, 418 रुपया मेरे पास, इसका क्या था 12% छूट पर विक्रय मूल्य, तो 12% छूट 88 गुना 100, तो जैसे 100 किया तो फिक्स प्राइस निकल गया। अब वो 20% लाभ कर रहा था तो 120 गुना 100, जैसे 20% लाभ हटाते हैं तो सीपी तैयार हो जाता है। अब चूंकि इस पर 10% लाभ मैंने कहा, इसका 10% ला के जोड़ दिया सीपी में, अतः आंसर हुआ 395 रुपया 83 पैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए। हाँ 31 फिर से तुम्हारे लिए, देखते हैं कौन कौन कमेंट देते हैं। अरे इतना अच्छा सिंप्लीफिकेशन है, क्यू है, पॉइंट है, इस सबको बैठ के घर में सॉल्व कीजिए मजे से, है ना। आगे 32 अभी याद होगा आपको, ग्राफ पढ़ते। अच्छा 31 का आंसर नहीं बताएंगे, आपको कमेंट कीजिएगा, हम आंसर सोचे बता देने के लिए, लेकिन नहीं बताएंगे। ठीक है, कहता 32 में ना, यदि सभी विषयों का अधिकतम अंक 100 है, ये तो पहले से हमें पता है, तो शुभेंदु और मनीष के अंकों का प्राप्तांक का अंतर क्या होगा। शुभेंदु और मनीष दो लगातार ग्राफ्स के साथ है, त्रिभुज वाला शायद शुभेंदु है, नहीं मनीष है, त्रिभुज वाला मनीष है, और शुभेंदु ये वाला जो स्क्वायर है वो है, ये वाला, ये है शुभेंदु और ये है मनीष, सबको जोड़िए, है ना। 55 85 70 और 65, 5 5 0 5 10 10 5 15 के 5 बाकी बचा 1। ठीक है, आप 6 7 6 13 13 8 21 5 26 1 27 275। हम इसको जोड़ लिए, ये कौन आ गए, शुभेंदु। आप जोड़िएगा भाई साहब, आपको मनीष का जोड़िएगा, तो मनीष का भी 275 जोड़ कर आएगा, भारी जोड़ नहीं जोड़िएगा। इसके डिफरेंस कहता है भाई साहब, तो डिफरेंस तो 0 हो गया, तो 0 के लिए इनमें से कोई नहीं, बहुत आसान है ना। 33 पर होगा, ये प्रैक्टिस सेट है, जितना बढ़िया से आराम से सॉल्व करते जाइए। आइए, अभय ने 3 घंटे में 30%, अभय ने 3 घंटे में ट्रेन से 30% यात्रा को तय की, बाकी की यात्रा का 80%, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार द्वारा। यात्रा की कुल दूरी 450 है। ठीक है, तो आप पहले क्या कीजिए, 450 का 30% निकाल दीजिए, 30%। तो हमको लगता है बड़ा आसान है, 5 या 15 के 5 बाकी 1, 5 या 15 के 5 बाकी बचा 1, 4 या 12 1 13, 135 किलोमीटर। हम बाद में बात करेंगे बचा कितना, तो 450 का 70% बच गया, और 70% का 80% मिल रहा है। देखो ना 70% क्या बाकी यात्रा का, तो बाकी 70% का 80%, 80/100 बराबर, या ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 9 पचे 45, 9 सते 63 गुना 4, 4 या 12 की 2 बाकी 1, 6 चौका 24 और 1 पचे 252 किलोमीटर। रेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा, तो टोटल 450 में से 135 घटा लो और 252 घटा लो, तो 68 किलोमीटर 63 किलोमीटर आएगा, बराबर 63 किलोमीटर। घटा लेना, भारी घटाव नहीं है ना, 63 किलोमीटर हो गया बुआ, 63 किलोमीटर। अब होगा 63 किलोमीटर के बाद इनकी समय निकालना है।
बउआ 135, बउआ 252, बउआ 63, 3 दूरी। अब वो 135 वाला के दिल्ली होगा कितना 3 घंटा, सीधा इसका 3 घंटा हो गया। 252 वाला के दिल्ली है कितना 42 की चाल से भागा 42, तो 4 छक 24, 6 घंटा। अब होगा आगे बच्चन 63 की चाल से, 63 से भाग 1 घंटा, 6 3 9 1 10 घंटा। ये क्वेश्चन शायद ही कोई बच्चा बनाया हो, हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन में फंस के रह गया है ना। इजी था लेकिन कैलकुलेशन प्रॉब्लम था आपका, है ना। आगे 34 34, एक बार ध्यान से रोक के देख लेंगे, है ना। भरत डाइट पर था, हाँ भरत तो जानबे करते होंगे पूरा, है ना, रामायण की कहानी। आगे 75 किलोग्राम 75 किलोग्राम, ठीक वजन था। और डाइट के बाद 13.32 कम कर लिया बटा 100 बराबर सॉल्व करिए, 10 किलोग्राम आएगा। 10 किलोग्राम जवाब इसका आता है। देखिए तो 100 का 10%, 10 किलो। आगे 35 एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 15 वर्ष थी जब 12 वर्ष 6 महीना के औसत आयु वाले 5 लड़के को प्रवेश ले लिया गया, तो 6 माह से कम गया। 15 वर्ष था, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 15 था। कै विद्यार्थी का? एक्स विद्यार्थी का। एक्स विद्यार्थी का कितना था? 15, ठीक। अब 12.5 वर्ष 12.5 के कै बच्चा? 5 को मिला के तब 6 महीना से कम गया, यानी कि x माइनस 6 नहीं, 6 महीना कुछ करा 5 लड़के के प्रवेश लेने से। अच्छा 5 लड़का प्रवेश ले लिया, सॉरी 5 लड़का प्रवेश ले लिया, 5 लड़का प्रवेश ले लिया तो हो गया x प्लस 5। इस प्रकार हमने 14.5, 6 महीना से कम गया 14.5, अरे था 15, अब 6 महीना से कम गया 14.5 हुआ ना। कैलकुलेट करेंगे तो x का मान 20 आएगा। बड़ा हार्ड कैलकुलेशन नहीं। आगे 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोड़े, उसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ए और बी धारा की दिशा में जा रहा है, 150 किलोमीटर, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी से 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। बी नाव बी से ए की गति का अनुपात क्या है? सुनिए, 150 किलोमीटर एक नाव मेरा वाला है, एक नाव मेरा वाला है 150 किलोमीटर, एक नाव आपका है 150 किलोमीटर। हमारा नाव जाता है किस चाल से? तो x की चाल से, और 5 किलोमीटर धारा तो x प्लस y। आपका नाव y की चाल से जाता है y प्लस 5, दोनों समयों का अंतर 2 घंटा। अब बताओ हम x और y का रेशियो कैसे निकालेंगे? एक ही अनुपात के साथ एक इक्वेशन तैयार कर रहा, 2 रेशियो कभी संभव नहीं। डाटा इनसफिशिएंट इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 लगता है 37 क्वेश्चन, हाँ आया है 37। आइए प्यारे मित्र, एक घन की सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई 5√3 है। जानते हैं मित्र, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है? √3a होता है, अब बराबर ये 5√3 बउआ जी। अतः √3 से √3 खत्म, a बराबर कितना बउआ? 5, ठीक है। जो a है ना बउआ, वो घन का विकर्ण है, अति भुजा। तो घन की भुजा है, तो घन अगर बनाते हैं बउआ तो ऐसे बनता है। देखिएगा, हम पूरा सही घन नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बस काम चलाओ बना रहे हैं, क्लास में सब बढ़िया से बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक बउआ गोला बनाना है ना, ऐसे। तो गोला ये भुजा के बराबर नहीं होगा, अतः गोला की त्रिज्या जो है, डायमीटर जो है भुजा के बराबर होगा, यानी कि हम ये बोलेंगे कि भुजा बराबर गोला का डायमीटर। याद रखिए, भुजा बराबर गोला का, इसका मतलब रेडियस बराबर भुजा का आधा 5 मीटर। तो गोला का आयतन बराबर कौन सी? 4/3 पाई
बड़ा रंगीन रंगीन नजर आ रहा होगा नहीं, 5 5 से 25, 2 दूना 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व कीजिएगा। शायद ऐसा ही रहता, 25 चौका 100 पाई आर स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 1 मिनट, 4/3 पाई आर क्यू होगा। आहा 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो 5 का क्यू 125 होगा और 2 का क्यू 8। ठीक, अब आइए 4 गुना 8, अब आ गया 125 पाई बटा 6। इन्हें लिख दियो होगा वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू, किसका? गोला का। याद रख लेना है, गोला का वॉल्यूम बराबर। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मूला आएगा, है ना। चलिए इसके बाद 38। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी 5000 और 4500 में खरीदा। अगर उसे ए और बी को 20% हानि और 20% लाभ पर बेचता है, तब बी और ए के विक्रय मूल्य का रेशियो क्या है? कुछ ही हुआ, एकदम से आसान क्वेश्चन है। तब जीडी में को करा ऐसा नहीं क्या होगा। 5000 रुपया में पहला वस्तु को 20% हानि 80%, यानी 8 × 5 = 40, 4000 रुपया। अब 4500 रुपया में 20% लाभ 120/100, 00 से 00 खत्म, 0, 12 × 5 = 60 के 0 बाकी 6, अब 12 चौका 48 और 6 8 6 54, कितना का अंतर होगा? 1400। कोई क्वेश्चन दम नहीं, आराम से देखिएगा तो समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन में कुछ कुछ टिप्स यूज हुआ, खाली टिप्स को ध्यान देना होगा। 39 क्या कहता है? 6400 रुपए की एक राशि को कुछ समय के लिए सालाना 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाता है। कुल ब्याज की राशि जो है वो 6100 है, 61,000 है। बउआ ब्याज की राशि 61,000 है, तो अमाउंट कितना प्राप्त होगा बउआ? तो 4 1 5 1 1 2 1 2 5 पर 3 गो शून्य। ठीक है, अब 2 बातें बउआ, एक आप फार्मूला पर बना लें, एक ट्रिक पर बना लें। तो हमें लगता है कि अगर लाइव देख रहे हैं बच्चे या कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है उनको ट्रिक ना पता हो, तो वो अमाउंट के लिए 1 2 5 पर 3 शून्य लगा लें, है ना। बराबर पी प्रिंसिपल 6400 लगा लें, 64,000 इंटू 125/100 पर पावर टी वर्षों में या टी टाइमों में। खत्म हो गया, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 25 से 25 25 से 25 चौका 100, यानी 5 और ये 4 का क्यूब बराबर 5/4 पर। बउआ ट्रिक कहां से आया प्यारे, है ना। ट्रिक यही बेसिक मेथड से नहीं निकला है। अगर इच्छा है तो ट्रिक ही यूज करो, है ना, सब एक ही है। हाँ होगा 40। कहता हुआ दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी ये कौन सी कह दिया? दूसरी, इस पर तो कोई ध्यान नहीं दिया, मन में गड़ दूसरी कह दिया। अच्छा छोड़ दो ना, हम नहीं ध्यान देते हैं। 3 5 7 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अतः सबसे पहले आप अपने घर में इसका एलसीएम निकालेंगे। 1155 आएगा। एलसीएम तो हम निकालेंगे नहीं बउआ, निकाल लेना, कोई भारी चीज तो है नहीं। अब कहता 2 शेष बचे, तो 2 जोड़ दिए बराबर 1157। अब आंसर खोज रहे हैं, जा आंसर तो है नहीं, तो इस पर ध्यान दे। दूसरी कह रहा तो ये पहली है, गुना 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 1 पहली है, तो 1155 गुना 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो दूसरी निकल जाएगा। 5 × 10 2 12 के 2 बाकी 1, 5 × 10 1 11 के 1 बाकी 1, 11 × 22 1 2312। देखिए तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन भी है, तो बहुत अच्छा है ना। अब आप अगले सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन देखिएगा। ओके चलिए नमस्कार, हम लोग अब जो है रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। आपका मैथ का सॉल्यूशन अभी आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 41 से रीजनिंग आपका नहीं, आपका सवाल दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनरली अब जो सवाल आता है ना, पूरा का सीधा क्रम में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। एक आता है शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करें, नहीं तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट विपरीत से व्यवस्थित करेंगे। अब अगर हम बात करें विपरीत में, इसका मतलब पहला अक्षर हमारा A B C D डॉट डॉट कहाँ Z, लेकिन इसको व्यवस्थित करेंगे ना तो इधर से करेंगे, अपोजिट से करेंगे। और जब अपोजिट से करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, A S है, A S है, A S है, A S है, A S है,
एस के बाद यहाँ एस, एस के बाद पी, एस के बाद एस, एस के बाद टी, एस के बाद एस। तो बताएंगे सबसे लास्ट में क्या आएगा, टी होगा। तो सबसे पहले टी यानी सबसे पहला क्या होना चाहिए, सी मिलना चाहिए। तो सी इसमें था और सी इसमें और सी इसमें था। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को हम जितना जल्दी हो सकता है टिक आउट कर लेते हैं। नहीं, इसको टिक आउट करने के लिए ज्यादा ये नहीं करने, ऑप्शन से हम इसको क्या करेंगे, छाट लेंगे। अगला एक के बाद एस, एस के बाद अगला क्या हमने देखा, एस, एस के बाद क्या था, एस, एस के बाद क्या था, पी, और एस के बाद क्या था, एस, 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 एस तीनों में था। एस के बाद आई, आई, और यहाँ भी क्या था, ओ। बताएंगे पहले ओ पहले आई, तो कहेंगे पहले ओ, और सी के बाद बी आना चाहिए, सी के बाद बी। अभी भी दो ऑप्शन में बचा हुआ है। अगला एस था, एस के बाद क्या था, आई, एस के बाद क्या था, आई। बताएंगे आई के बाद अगला चेक करेंगे एम, आई के बाद अगला चेक करेंगे जी। तो पहले क्या होगा, एम, विपरीत से चल रहा है, एम, और एम के बाद क्या होगा, जी। इसका मतलब अगला क्या होगा, ए, यानी सी बी ए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42 की बात करते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 42 कहता है, कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा सा सवाल है, नहीं आसान सा सवाल है। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में शेयर, इसका कोड ये लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार लिखा गया है, तो इसका कोड ये लिखा गया है, तो आपको बताना ये है कैमल का कोड क्या होगा। बताएंगे, देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये पीछे से अपोजिट करके इसका कोड लिख दिया गया है। क्या हम भी इसका कोड वैसा ही लिखेंगे? इसका पूछा था तो कैमल का, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ई होगा। चलिए ई, उसके बाद उसका ई के बाद क्या है, एल, उसके बाद क्या है, फिर आपका बी है, और उसके बाद क्या है, ए है, और उसके बाद क्या है, यानी ई एल बी ए, ई एल बी ए। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 43 पर चलेंगे। 43 नंबर में सवाल में दिया हुआ था, यदि एक निश्चित कूट भाषा में पिक्चर को 346 लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, सवाल क्या है, मिस्टेक है। यहाँ 346 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 47, 47 यहाँ होना चाहिए। इसका कोड कितना होना चाहिए, 47 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि निश्चित कूट भाषा में पिक्चर को 346 लिखा है। 34 कितना लिखा है, 6 लिखा है। और फिर कैमरा, इसका कोड क्या लिखा, 34। उसी पर इसका कोड लिखा 40, तो इसी प्रकार इसका कोड पूछा है। ध्यान दीजिएगा, लेटर कितना, 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, 7 का स्क्वायर किया, -2 कम किया, और कितना 47 हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ कितना था, 1 2 3 4 5 6 और कितना 2 4 6, तो 6 का स्क्वायर किया, -2 किया, 36 - 2 कितना 34 है। उसी प्रकार यहाँ कितना 4 है, 4 का स्क्वायर -2 कितना 14 है। और इसका कोड पूछा है आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, 8 का स्क्वायर -2 बराबर कितना होगा, 62 होगा। इसका आंसर कितना, 1 नंबर 62। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप लोग टेस्ट का खूब मजा लिए होंगे, नहीं ऐसा जगह टेस्ट हुआ कि कहना नहीं है। ध्यान देंगे, अगला सवाल कहता है कि 6 व्यक्तियों के परिवार में सी और एक्स भाई बहन है। यानी सी था और क्या था, एक्स था। सी था और ये क्या था, एक्स था। ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन तो सेम जनरेशन में रहेंगे। अगला है सी डब्ल्यू की इकलौती बेटी है। अब बताएंगे डब्ल्यू की इकलौती बेटी सी, इसका मतलब है डब्ल्यू इसका या तो पिता या माता, और अगर ये बेटी है इसका मतलब महिला है। महिला को हमने सर्कल में बन से रखा है। अगला डब्ल्यू का विवाह बी से हुआ, इसका मतलब डब्ल्यू और बी आपस में शादीशुदा है, और शादीशुदा है तो हमने इसमें एरो के माध्यम से जोड़ दिया है। अगला कहता है बी बाई का ससुर है। किसका ससुर, बाई का ससुर, कौन, बी। अच्छा बताएंगे, जब बाई का ससुर भी है इसका मतलब ससुर है तो पुरुष होगा, और जब ये पुरुष तो ये क्या है, महिला। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में शादीशुदा है। ठीक है, अगला बाई का ससुर। अब बताएंगे बाई या तो इसका पति होगा या फिर इसकी क्या होगी, पत्नी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन था। एक जब महिला हो गई तो एक क्या होगा, पुरुष होगा। तो कहता है बाई सी से विवाहित नहीं है, यानी सी से शादीशुदा बाई नहीं है। इसका मतलब शादीशुदा किससे, तो कहेंगे एक्स से शादीशुदा है। कौन, बाई। और बताएंगे एक्स पुरुष, तो यहाँ बाई क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और इसका ये क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। अगला है जेड डब्ल्यू की भाभी है।
बताएंगे डब्ल्यू की भाभी है कौन, जेड, यानी इसी जनरेशन में आएगा, भाभी है तो महिला हो जाएगी। अगला है तो डब्ल्यू वाई से किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू किससे, वाई से बाई डब्ल्यू से, बाई किससे, डब्ल्यू से, यानी यहाँ से चलेंगे, इसका कौन है बताएंगे, इसकी बेटी, बेटी का भाई है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, और बेटा की पत्नी तो क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 का 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखेंगे सवाल है 45 नंबर सवाल क्वेश्चन जो आपका है, ये किसका है, तो ये सेलुलिज्म का क्वेश्चन है। नहीं, बहुत आसान सा सेलुलिज्म होता है, इतना आसान के कहना जो है मुश्किल है। ध्यान दें, कहता है कुछ मार्कर इरेजर है, कुछ मार्कर ऐसे थे जो क्या था, इरेजर था, तो मार्कर को हमने क्या बना दिया, इरेजर बना दिया। ठीक, अगला कहता है कुछ इरेजर गेंद है, इरेजर क्या था, गेंद था, इरेजर को हमने क्या बना दिया, गेंद बना दिया। नहीं, बहुत आसान होता है सेलुलिज्म, देखने में जितना कड़ा लगता है ना, बनाने में उतना ही आसान है। कोई गेंद लैंप नहीं है, यानी गेंद में और किस में, लैंप में कोई रिलेशन है क्या, नहीं रिलेशन है। इसका ये बन गया, क्या कहते हैं आपका डायग्राम बन गया। कहता है कुछ मार्कर लैंप है, कहता है ये मार्कर यहाँ, लैंप यहाँ, मार्कर और लैंप में कोई रिलेशन है क्या, जब किसी के साथ कोई रिलेशन न रहे, मना ही नहीं रहे, तो ये हमेशा क्या होता है, गलत हो जाता है। अगला कोई लैंप मार्कर नहीं है, लैंप और मार्कर में क्या कोई रिलेशन और मना ही था, नहीं था। अब बताएंगे जब ये मार्कर लैंप के पास नहीं जा सकता, लैंप मार्कर के पास नहीं आ सकता है, ऐसी स्थिति में अगर एक कंक्लूजन पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, ऐसी स्थिति में यह दोनों इसमें होगा, आइदर और में होगा। जैसे हमने आपसे कहा कि कल के बारे में कि कल वर्षा होगी, बताएंगे वर्षा होगी ऐसा जरूरी नहीं है, यानी वर्षा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, वैसे स्थिति दोनों का है। इसमें यहाँ पे एक क्या था आपका, पॉजिटिव बातें थी, एक क्या था, नेगेटिव बातें थी, और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो ये दोनों तो कभी एक साथ सही नहीं हो सकता है। हमने कहा कल वर्षा होगी और कहा कल वर्षा नहीं होगी, तो क्या दोनों एक साथ सही होगा, क्या नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, आइदर और होता है। अगला है कोई मार्कर इरेजर नहीं है, मार्कर कहाँ था, यहाँ, इरेजर कहाँ था, यहाँ। बताएंगे ये दोनों में सम का रिलेशन था, लेकिन ये बोला नहीं, इसलिए ये क्या है, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर, अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर अगला है 46, नहीं क्या है, 46 है। कहता 5 छात्रों की ऊंचाई मापी गई, बे, रवि, रघु, शिवम, विकास और सुमित। शिवम 4 अन्य से छोटा है, शिवम क्या है, 4 अन्य से छोटा, कौन था, बताएंगे शिवम था, शिवम ना 4 अन्य से छोटा है, कौन, शिवम। शिवम का जो स्थान था ये था, ये 4 से छोटा था, ठीक, शिवम को हमने याद रखा। अगला इसका मतलब है 4 से छोटा, इसका मतलब बाकी ऊपर इसके कितना, 4 ये होगा, 4 से छोटा शिवम। अगला है रघु रवि से छोटा है लेकिन सुमित से लंबा है। ध्यान दीजिएगा, रघु किससे, रवि से छोटा, रवि है किससे छोटा है, कौन, रघु, इससे छोटा रघु, रघु यहाँ होगा, लेकिन सुमित से लंबा। बताएंगे सुमित से लंबा कौन, तो कहेंगे रघु, यानी सुमित से क्या था, लंबा। ठीक है, अगला विकास शिवम से लंबा है लेकिन सुमित से छोटा है, यानी सुमित से छोटा कौन, विकास, सुमित से छोटा कौन, विकास, और ये विकास क्या था, सुमित से छोटा कौन था, विकास था। और यह विकास जो है ना शिवम से कहीं ना कहीं बड़ा है, तो नीचे क्या होगा, शिवम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिवम यहाँ हो जाएगा। और सवाल ये पूछा है कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, बताएंगे सबसे लंबा आदमी कौन था, रवि, हमारा आंसर क्या है, रवि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 47 है 47, कहता है 8 मित्र हैं, कितना मित्र है, 8 मित्र हैं, राम, गोपाल, श्याम, चिंकू, टिंकू, रिंकू, पिंकू, हरि एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख सम्मुख बैठे हैं। गोपाल पिंकू और चिंकू के बीच बैठा है, हरि गोपाल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ये है, बताएंगे जब कभी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आए तो सबसे पहले क्या करना है, हम उस स्टेटमेंट से शुरू करेंगे जिससे दाएं और बाएं उसकी चर्चाएं गिवन हो, वहां से हम शुरू करते हैं।
किसको शुरू करते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने के लिए वहीं से शुरुआत करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। ध्यान दीजिएगा, आदमी कितना था? 8 आदमी था। आदमी कितना था? 8। तो सबसे पहले हमने 8 स्थान लगाएंगे। कितना स्थान लगाएंगे? 8 स्थान सबसे पहले हम लगाएंगे। 8 स्थान हम लगा लें। अगला आता है हरि, गोपाल के बाएं तीसरा है। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। गोपाल के बाएं तीसरे स्थान पर हरि है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गोपाल को बैठाएंगे। तो गोपाल यहाँ हो गया। इसके बाएं कितना? तीसरा। ध्यान दीजिएगा, सबका चेहरा सेंटर में है और सेंटर में रहे ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति लेफ्ट चलेगा तो क्लॉकवाइज होगा, यानी गोपाल के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन? तो कहता है गोपाल के बाएं तीसरा कौन है? हरि है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर स्थान जो होगा ये किसका? हरि का। ठीक है। अगला गोपाल को यहाँ बैठा है, बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, हरि यहाँ। अगला कहता है और राम के दाएं दूसरे स्थान। ध्यान देंगे यहाँ कंजक्शन और का प्रयोग हुआ है और ये किसके लिए आया है? हरि के लिए। तो राम के दाएं दूसरा हरि, इसका मतलब राम का पोजीशन यहाँ होगा, तभी दाएं दूसरा क्या होगा? हरि होगा। अगला है श्याम। कौन? श्याम राम और पिंकू के बीच में है। बताएंगे राम और पिंकू इधर तो नहीं बैठेगा, इसीलिए राम यहाँ पर कौन बैठेगा? तो कहेंगे यहाँ पर हम बैठा देंगे पिंकू को। और राम और पिंकू के बीच में कौन है? तो कहेंगे राम और पिंकू के बीच में श्याम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। क्लियर। अगला है कहा था गोपाल पिंकू और चिंकू के बीच में है। पिंकू और चिंकू के बीच में गोपाल, पिंकू यहाँ पर किसको बैठा दें? चिंकू को, क्योंकि पिंकू और चिंकू के बीच में कौन था? गोपाल है। ठीक। अगला एक बचा, और गोपाल और टिंकू एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी गोपाल और टिंकू क्या है? एक दूसरे के विपरीत नहीं। इसका मतलब तो यहाँ पे टिंकू नहीं, तो टिंकू का पोजीशन कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा। बचा कौन? तो बच गया टिंकू। टिंकू बचा ना, तो टिंकू को यहाँ दे देंगे। टिंकू यहाँ है, यानी पिंकू टिंकू चिंकू करते रहना है। ठीक है। कहता चिंकू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो चिंकू कहाँ था? यहाँ बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? टिंकू। और टिंकू किस ऑप्शन में? तो कहेंगे पिंकू का ऑप्शन था, सॉरी पिंकू नहीं। अब क्या बच गया? कौन? रिंकू बच गया। यहाँ पिंकू नहीं बचा, क्या बचा? रिंकू। तो रिंकू यहाँ हो जाएगी। ठीक है, रिंकू। तो इसके बाएं, चिंकू के बाएं कौन? तो रिंकू। और ये रिंकू किसमें है? सी नंबर में। ठीक है, पिंकू यहाँ आ गया था पहले से। चलिए अगला 47 के बाद कितना? 48। 48 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 48 नंबर सवाल है कि इसमें से दिए गए 4 विकल्प में से विषम विकल्प का चयन कीजिए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है। ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल है। 4 में से अलग करना है। 57 और 78। 78 और 57 का डिफरेंस अंतर करेंगे। 78 और 57 का अंतर होगा 21 और इसका स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे 441। ठीक है। उसी प्रकार 34 और 16 बताएंगे। 34 और 16 में अंतर कितना का? तो कहेंगे 34 और 16 का अगर अंतर करें तो 18 बचेगा। 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324। एक जैसा था। अगला है 96 और 100। 100 और 96 का स्क्वायर कितना होगा? सॉरी 100 और 96 माइनस 100 और 96 कितना? 4। बताएंगे 4 का स्क्वायर कितना? 16। आया कितना है? 8। ये बिल्कुल हमारा क्या था? अलग था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 48 के बाद कितना? 49। सवाल नंबर 49 क्या कहता है? ये सवाल हमारा किसका है? सीरीज का है। और ऐसे सीरीज बहुत सारे रहते हैं एग्जाम में। नहीं, ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कहता है इसमें श्रृंखला में संबंधित नहीं है, यानी ये राउंड नंबर सीरीज है, यानी ये जो आपका गिवन है इसमें से किसी न किसी रूप में एक अलग है, जो अलग उसी का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, 2 कह सकते हैं हम 1 का क्यूब प्लस 1 किया है। 9 2 का क्यूब प्लस 1 है। अगला 28 3 का क्यूब प्लस 1 है। अगला 64 यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा? 64 लिख दिया, केवल 4 का क्यूब, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में क्या? ये सवाल नंबर 50।
ये भी सीरीज है, लेकिन ये कौन सा लेटर सीरीज है। ध्यान दीजिएगा, P से क्या हुआ Q +1, Q से क्या हुआ R, R से S, S से T। बताएंगे T से अगला कौन U, बताएंगे U किस किस में है, कहेंगे सर सब में U है। आगे W है, W से क्या हुआ T यानी -3 हो गया। यहाँ पे T से क्या हुआ Q -3 है, Q से क्या हुआ N -3 है, N से K -3। अब बताएंगे K से -3, K का 11 में 3 गया कितना 8। लेटर क्या होगा H, U के बाद H, U के बाद H। ऑप्शन नंबर किसमें 1 में टिक लगाना है। अगला सवाल 51 की बात करते हैं। नहीं 51 नंबर सवाल क्या है। 51 में सवाल नंबर 51 में कहता है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही छवि चुनें। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ध्यान दीजिएगा नंबर 27 है, 27 से 32 हो गया। 27 से वृद्धि कितना का, तो कहेंगे 5 का वृद्धि है। 32 से 35 हो गया, वृद्धि कितना का 3 का है, बताएंगे 5 का 3 का। अगला कितना का 1 का, तो 35 + 1 कितना 36। 36 ऑप्शन कितना 2 में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक आपका जो डॉट्स था ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे। अब बताइए सर ये नीचे होगा, नीचे होगा, और ये क्या होगा ऊपर होगा। और नीचे और ऊपर का ऑप्शन कौन सा है, तो कहेंगे ऑप्शन नीचे और ऊपर में दोनों है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 3 भुजा था, यहाँ 4 था, यहाँ 5, अगला कितना 6, और 6 हमारा ऑप्शन नंबर किसमें 1 में, फिगर नंबर 1 में। अगला सवाल नंबर 52 की बात करते हैं। 52 नंबर सवाल में क्या है, लोहा, क्या है लोहा, और क्या है तांबा। क्या है यहाँ लोहा तांबा। अगला जस्ता, और जस्ता से संबंधित क्या है, यही ना, जस्ता से संबंधित क्या है जो देखना है। लोहा और तांबा, अगला क्या है जस्ता। जस्ता के बाद क्या होगा, अगला क्या होगा जिंक। यानी ये जो आपका है लोहा और तांबा, नहीं जस्ता, जस्ता के साथ क्या आएगा, तो कहेंगे जस्ता के साथ क्या आ जाएगा चांदी। कॉमन सेंस, ज्यादा कुछ ऐसा सवाल था नहीं। जिंक, जिंक किससे, चांदी से ही मिल के बने, नहीं कार्बन तो नहीं होगा, कोक नहीं होगा, चीनी मिट्टी नहीं होगा, क्या होगा चांदी होगा। अगला सवाल 52 के बाद 53 पर आते हैं। क्या है 9, 21 और 16, नहीं सवाल नंबर कितना ये 53, 9, 21 और कितना है 16 है। बताइए इसमें पैटर्न क्या दिखेगा। अगर हम इसका स्क्वायर करें, सॉरी रूट अंडर करें 9 का, तो 9 का रूट अंडर कितना कितना होगा 3 होगा। 16 का रूट अंडर करेंगे कितना, तो कहेंगे 16 का रूट अंडर 4 होगा। 3 और 4 कितना 7, 3 + 4 कितना 7। जोड़ करके इसको 3 से गुना कीजिएगा, तो कौन सा नंबर बीच वाला नंबर मिलेगा। यानी पहला का रूट दूसरा का रूट दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाई कितना 3, बीच का नंबर। ध्यान देंगे इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो 36 अगर करते हैं तो 36 का कितना होगा 6, 64 का कितना होगा 8, 8 + 6 कितना 14, 14 गुना कितना 3, तो 14 किया कितना हो जाएगा 42। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या था सही है। अगला बात करते हैं 53 के बाद 54 नंबर सवाल की। 54 नंबर में हमारा क्या मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज में आपको पता है दाएं की चीज बाएं की तरफ होता है, और बाएं का चीज क्या होता है दाएं तरफ आता है। नहीं मिरर इमेज में दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। जबकि वाटर इमेज की बात किया जाए तो वाटर इमेज में क्या होता है ऊपर वाला नीचे, और नीचे वाला क्या होता है ऊपर की ओर आ जाता है। नहीं ध्यान देंगे इसका ये फिगर आपका ये था। बताएंगे ये अभी किधर है बाईं ओर, ये किधर है दाईं ओर। तो जब उल्टा होगा तो ये वाला बाईं ओर हो जाएगा, और ये बाईं ओर किसमें दिख रहा है, तो कहेंगे इस फिगर में बाईं ओर है, इस फिगर में है, इसमें तो नहीं था आपका, इसमें है, इसमें सब था। ध्यान दीजिएगा ये वाला फिगर जो अभी है दाईं ओर है, ये बाईं ओर होगा, बाईं ओर इसमें है, इसमें भी बाईं ओर था। ठीक है, ये डॉट्स यहाँ पे था, यहाँ पे ये चला जाएगा इस तरफ, और ये डॉट्स इसमें नहीं गया है, ये इसमें है क्या है, और इसमें भी है। चलिए सही। अगला जो आपका इसमें अंतर है, अंतर को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, ये वाला आपका फिगर ऐसे था, और ये आपका ये था, सेम फिगर ये और ये है, फिगर सेम है, अंतर नहीं है। ये फिगर आपका इस प्रकार से ध्यान देंगे। इस दोनों फिगर में कोई डिफरेंस है क्या, दोनों फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। 54 नंबर के दोनों फिगर में कोई डिफरेंस है डिफरेंस है, क्या डिफरेंस। तो ये वाला जो लाइन था ना ये ऐसे और ऐसे था, यहाँ पे ये दो लाइन ऐसे हो गया, इसका नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा। आगे सवाल नंबर कितना 55 की बात करते हैं। 55 में क्या है सवाल, क्वेश्चन क्या है, ये जो आपका फिगर है ना इस फिगर में ये चारों में से कौन सा छिपा हुआ है,
ये चारों में से कौन सा छिपा हुआ है? ध्यान देंगे ये जो हमारा है इस फिगर में यहाँ पे छिपा हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे छिपा हुआ था। ये इस फिगर में ही हूबहू ऑप्शन आपका ये छिपा हुआ था। आंसर हमारा कौन सा? ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न के बाद 56 पर आते हैं। नहीं, 56 नंबर सवाल देखिए, ये वाला फिगर आपका 56 में क्या था? कहीं ना कहीं ऐसे करके पेपर कटिंग का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट ऐसे होना, मतलब एक पार्ट जब हमने इसको पहला बार हाफ किया, फिर इसके बाद इसका भी हाफ किया, इसका भी हाफ किया और यहाँ पर 2 कट लगाया। यहाँ पर कट कितना? 2। जैसे ही ये बार अगला बार यहाँ ओपन होगा ना, तो ये 2 यहाँ और लग जाएंगे, 2 यहाँ और लग जाएंगे, यानी एक बार में 4 और 4 बार में कितना? 16। बताइए 16 है किसमें? ऐसा अगर देखा जाए तो एक सेकंड देखिए, यहाँ पे एक चीज और था, यहाँ पे ये वाला कटिंग था, ये वाला कटिंग था, और ऐसा कटिंग ही दिखना चाहिए। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा था, लेकिन इसमें राउंड की संख्या कम। आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन छांटना इसमें, ऐसा नहीं कि इसको कागज काट के बनाने लग जाना वहीं पे। अगला 56 के बाद 57 की बात करते हैं। कितना नंबर? 57। 57 में करना क्या था सुनिए। 17, 23 और 30 है, 54, 31, 51 है, 38, 26 ये है। बताएंगे एक, यहाँ 17 को 1 गुना 7 कर सकते हैं 7, और 23 में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो 23 में 7 जोड़ेंगे 30 होगा। ठीक उसी प्रकार 5 गुना 4, 5 चौका कितना होगा? तो कहेंगे 20, और 20 में कितना जोड़ेंगे? 31, 31 और 20 कितना? 51 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 38, 8 3 24, 24 में कितना जोड़ेंगे? 26, 24 26 कितना? 50। ऑप्शन नंबर सी। अगला 57 के बाद 58 की बात करते हैं। 58 में गिवन है कि दिए गए आरेख में आयत विज्ञान के छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत जो आपका था ये किसका छात्र? साइंस के छात्र का, विज्ञान के छात्र का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? विज्ञान के छात्र का। अगला है त्रिकोण, लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। ये त्रिकोण जो है किसका है? लड़कों का करता है प्रतिनिधित्व। अगला है वर्ग, वाणिज्य छात्र को, ये जो वर्ग था ये किसको करता है? वाणिज्य को। थोड़ा सा समस्या है क्यों? ठीक है, अगला क्या इसका? वाणिज्य को प्रतिनिधित्व करता है। तो सवाल पूछा है आपसे, आकृति में कौन सी संख्या उन लड़कों का प्रतिनिधित्व करती है? तो विज्ञान और वाणिज्य दोनों का अध्ययन करते हैं और रूपनगर में रहते हैं। बताइए रूपनगर में रहता, रूपनगर में रहने वाला सब था। इसमें क्या कहता है? विज्ञान और किसका? वाणिज्य का। विज्ञान और वाणिज्य, ध्यान देंगे विज्ञान आपका किसमें था? इसमें था। वाणिज्य किसमें था? तो कहेंगे इसमें था। विज्ञान और वाणिज्य में कौन है? तो कहेंगे 10। ऑप्शन नंबर किसमें? सी में। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगला 58 है। इसके बाद ध्यान देंगे सवाल नंबर 59 की बात करते हैं। नहीं, 59 में क्या है? कहता ये है कि इसमें से कौन सा 2 सिंबल को बदला जाए कि आंसर हमारा क्या हो जाए? सही हो जाए। अब बताइए इसमें कौन सा सिंबल बदलेंगे? अब ये हमारा क्या? जोड़ घटाव वाला सवाल। जोड़ घटाव सवाल को हल कैसे करेंगे? नहीं, तो बताया इसमें ध्यान रखेंगे, इसको हल करने का एक तरीका है। हम एक चीज को अगर इसमें फोकस कर लें तो हम उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर वो चीज सब में अवेलेबल ना रहे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमको इसमें एक टेक्निक लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या लगाएंगे? इसमें भागा को पकड़ेंगे। अगर भागा के पास एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ध्यान देंगे भागा और प्लस को एलिमिनेट किया है। भागा यहाँ, प्लस यहाँ, यानी डिवाइड कहाँ हो जाएगा? यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसको हल करना है 260, और ये बाकी हल कर लेंगे, आपका आंसर कितना होगा? सी। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। ए और बी दोनों पर 3 अनुपात निवेश करते हैं। एक नए व्यवसाय में एक खातेदारी भी निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद कंपनी बी एक और 34 लाख रुपए का निवेश करती है। 3 वर्ष के अंत में लाभ 2.7 के अनुपात में बांटा जाता है। कंपनी ए और बी के प्रारंभिक निवेश के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा ये रीजनिंग का सवाल नहीं बल्कि मैथ का सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इतना है। बाकी हम लोग अगला जो है आप देखेंगे जीएस का सोल्यूशन। और अथी तो